तेजस्वी यादव का लोकेशन नहीं मिल रहा हो। उनका लोकेशन क्या है, नौ ग्रह में किस ग्रह पर हैं बैठे हुए, यह जानना चाहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष की चर्चा काफी ज्यादा की जा रही है। बता दें कि तेजस्वी यादव इन दिनों बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र से गायब हैं। बता दें कि तेजस्वी यादव यूरोप की टूर पर निकले हुए हैं, जिसकी वजह से सत्ता पक्ष उन्हें लगातार घेरने की कोशिश कर रहा है। दरअसल आपको बता दें कि राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान भी तेजस्वी यादव गैर मौजूद थे और आज जब चौथे दिन की कार्रवाई चल रही थी, सीएम नीतीश कुमार ने जब राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा की और अपनी बातें सामने रखी, उस दौरान भी तेजस्वी यादव नहीं थे। जब आपको बता दें कि बिहार विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की नाम लिया तो वहां पर तेजस्वी उपस्थित ही नहीं थे, जिसके बाद कुछ लोग जो है वो हंसने लगे और तालियां भी बजाने लगे, कहीं ना कहीं टॉन्ट करने की कोशिश कर रहे थे। अब इसको लेकर के एक बात करें नेता की तो उनका नाम है एमएलसी नीरज कुमार। वो काफी ज्यादा खोज रहे हैं तेजस्वी को। पक्ष जो जनता का जनादेश आया, जब विधानमंडल के नेता ही लापता हों, गुमशुदा हों, तेजस्वी यादव का लोकेशन नहीं मिल रहा हो, तो यह तो स्वाभाविक है। भाई, जब महामहिम के अभिभाषण पर प्रस्ताव रखा गया, धन्यवाद प्रस्ताव का, उसका समर्थन किया गया और इस संदर्भ में माननीय सभापति जी ने सदन के चेयर से यह कहा कि जो आपके द्वारा दिए गए, जो विपक्ष के द्वारा दिए गए प्रस्ताव है, वह विभिन्न विभागों को भेजा गया, समाहित हुआ, तो फिर इसका औचित्य क्या है। तो केवल हिट एंड रन इनका यह भी मकसद नहीं अब है। अब तो बोलती बंद है, अब तो बहाना ढूंढते हैं। और जब विधानमंडल का नेता लापता है तो आप दंड बैठक करते रहिए, कोई औचित्य है उसका। कह रहे हैं कि आप नीरज कुमार को कोई भूलने का उचित नहीं बनता है। बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं। अरे कभी ऐसे ही करता है। हमको अधिकार नहीं है। ये बिहार विधानमंडल के नेता है तेजस्वी यादव, खा भी रहे, ढकर भी नहीं रहे हैं। तेजस्वी जी विधानमंडल के नेता है, राबड़ी देवी जी विधान परिषद की नेता है, विधानमंडल के नेता है माननीय तेजस्वी जी, तो कैसे नहीं पूछेंगे। पूछने का अधिकार है और हम इस राज्य के वोटर हैं। इनका संपत्ति, इनका हरियाणा, दिल्ली, कहाँ सुनते हैं केस मुकदमा है, तो हम पर केस मुकदमा नहीं है तो हम नहीं पूछेंगे। ये पूछने का हमको अधिकार है। अगर हम गलत बोल रहे हैं तो हिम्मत है राजद में, तो हम पर मानहानि का मुकदमा करे। नहीं, चिंता हमको इसलिए सता रहा है कि भाई विपक्ष का नेता राजनीतिक रूप से लापता हो जाए, मनः सीएम हो जाए। हमने 18 तारीख को शपथ ही ले लिए, मना पूजा जैसे होता है वैसे मना शपथ ले लिए। तो हमको लगा कि भाई शपथ लेके कहाँ पर घूम रहे हैं, ये जानना चाहते। उनका मंत्रिमंडल कहाँ है, कहाँ पर वो हैं, उनका लोकेशन क्या है, नौ ग्रह में किस ग्रह पर हैं बैठे हुए, यह जानना चाहते हैं। बिहार में हैं, महाराष्ट्र में हैं, काम से गए हैं, या अपना संपत्ति का कोई रसीद उसीद कटवाने के लिए गए हैं, बताइएगा ना। आप विपक्ष के नेता हैं, कोई सामान्य व्यक्ति हैं क्या आप कस्टोडियन है, कैबिनेट मंत्री हैं आप, तो कैबिनेट मंत्री का दर्जा आपको मिला हुआ है, तो आप दर्जा मिला हुआ आप बताइएगा नहीं, सवाल तो पूछेंगे ही हम। बुलडोजर का एक्शन हो रहा है बिहार में, योगी मॉडल चलेगा। नहीं, बुलडोजर क्या होता है जरा हम ही सीखना चाहते हैं। हम आज तक नहीं देख पाए। हम बहुत सर्च भी किए कि बुलडोजर कैसा, जेसीबी देखे हैं, खुरपी देखे हैं, कुदाल देखे हैं, बुलडोजर क्या होता है हमको आज तक समझ में नहीं आया। अच्छा, जेसीबी चल अब मैं बता रहा हूँ ना, मैं जेसीबी पर भी आ रहा हूँ। अतिक्रमण के लिए बिहार पब्लिक इंक्रोचमेंट एक्ट 1956 से बना हुआ अतिक्रमणवाद चलता है। सेक्शन 3 और 4 के तहत लोग अपना आवेदन देते हैं, आवेदन के बाद जवाब उनका आता है, उसके बाद फिर नोटिस किया जाता है। ऐसा नहीं कि जब मर्जी करे किसी का घर उजाड़ दीजिएगा आप, ये किसी को अधिकार नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय का निर्देश है, तो उस न्यायालय का निर्देश को नहीं माने,
जो लोग बुलडोजर की बात करते हैं तो उनको बुलडोजर लेके दिखाना चाहिए कैसा होता है बुलडोजर, कैसे बनता है वो, कौन कंपनी है वो, हम लोग भी जान पाए, अपना जनरल नॉलेज बढ़ाएंगे कि भाई कहाँ बनता है ये। क्योंकि बुलडोजर हम खोज रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, हमको नजरें नहीं मिल रहा कि कहाँ पर है ये बुलडोजर। भाजपा के लोग सम्राट चौधरी को बुलडोजर बाबा बता रहे हैं कि बुलडोजर बाबा है। वो तो कोई किसी के बारे में कह सकता है। नीतीश कुमार जी के बारे में कुंटलिया बाबा नहीं कहता था, जब आपदा पीड़ितों को जब नीतीश कुमार जी ने राहत दिया था, अभी 10,000 नहीं कह रहा है, तो कहने के लिए तो कोई नामाकरण, अब लालू जी को कैदी नंबर 3351 नहीं कह रहा था लोग, अरे वो तो नामाकरण करते रहता है, लोग प्रेम मोहब्बत में करते रहता है। उन्होंने सवाल किया है कि तेजस्वी यादव आखिर कहां चले गए, उनका लोकेशन नहीं मिल रहा है, 9 ग्रह में से किस ग्रह पर जाकर के बैठ गए हैं। 18 नवंबर को तेजस्वी यादव क्या तो सीएम पद की शपथ लेने वाले थे, अपने मन में सीएम है, उनका मंत्रिमंडल कहां है, ये सारे सवाल हम नहीं बल्कि जदयू एमएलसी नीरज कुमार करते हुए नजर आए। दरअसल आपको बता दें कि तेजस्वी यादव की अनुपस्थिति जो है वो चर्चा का विषय लगातार बनी हुई है और इसको लेकर के जदयू के नेता या फिर भाजपा की मैथिली ठाकुर जो है वो लगातार निशाना साध रही है, सवाल उठा रही है। जदयू एमएलसी नीरज कुमार का साफ कहना है कि प्रतिपक्ष के नेता है तेजस्वी यादव और अगर वो गायब है तो ये चिंता की बात है। अगर वही यहाँ मौजूद नहीं है जो जनता की बात को सामने रखे तो फिर उनके विधायक दंड बैठक करते रहे, इसका क्या मतलब बनता है। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि विपक्ष जो है चुनाव के पहले माहौल बनाने की कोशिश कर रहा था, काफी सारी चीजें बोल रहा था, लेकिन जब नतीजे आ गए उसके बाद कुछ भी बोलने के लायक नहीं है, कुछ भी नहीं बोल पा रहे हैं वो लोग। इस तरीके से विपक्ष के साथ साथ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को भी उन्होंने जमकर घेरा है और जमकर सुनाया है। आपको बता दें कि नीरज कुमार इससे पहले भी तेजस्वी यादव को ढूंढते हुए नजर आए थे, जिसका क्लिप भी काफी ज्यादा वायरल हुआ था और आज उन्होंने खुलकर ये बातें एक बार फिर से रखी है कि आखिर तेजस्वी चले कहाँ गए हैं। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव जो है चुनाव में हुई करारी हार के बाद काफी ज्यादा शांत नजर आ रहे थे। कई दिनों तक उन्होंने मीडिया में किसी भी तरीके का कोई बाइट नहीं दिया, लेकिन जब बिहार विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया डॉक्टर प्रेम कुमार को तो उन्होंने अपनी बातें सामने रखी और तेजस्वी ने जब चुप्पी तोड़ी तो पूरा का पूरा सदन उन्हें शांत होकर के सुनता हुआ नजर आया। और आज जब तेजस्वी यादव अनुपस्थित हैं तो आपको बता दें कि वो यूरोप के टूर पर निकल चुके हैं, जिसकी वजह से तेजस्वी को लेकर के कई सारी बातें बनाई जा रही हैं और विपक्ष को यही कहा जा रहा है कि अब किसी भी चीज़ के लायक नहीं है, बोलने के लायक ही नहीं बचा है, तो अब कोई भी फायदा नहीं है। वही दूसरी तरफ आपको बता दें कि आजकल नामकरण भी कुछ ज्यादा ही किया जा रहा है। सीएम नीतीश कुमार को 10,000 बाबा, वही डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को बुलडोजर बाबा जैसे निकनेम्स दिए जा रहे हैं। इस पर भी जदयू एमएलसी नीरज कुमार ने अपनी बातें रखी हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है जब सामने में परेशानी होती है किसी को तो इस तरह के नाम रख देते हैं, तो ये प्यार और मोहब्बत में भी होता है कि नाम रख देते हैं। दरअसल आपको बता दें कि सीएम नीतीश कुमार ने महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपए भेजे थे महिला रोजगार योजना के अंतर्गत, जिसके बाद कहा गया था कि चुनाव में जो इस बार की जीत हुई है वो कहीं ना कहीं 10,000 रुपए की वजह से हुई है। ऐसा विपक्ष का कहना था, हमारा नहीं। वही दूसरी तरफ जिस तरीके से सरकार के गठन के बाद अतिक्रमण हटाने की लगातार बुलडोजर एक्शन किया जा रहा है पूरे बिहार में, जहां पर भी अतिक्रमण है अवैध तरीके से उसको हटाने के लिए बुलडोजर एक्शन जारी है। इसको लेकर के सम्राट चौधरी जो बिहार के नए गृह मंत्री हैं उन्हें टारगेट किया जा रहा है। उन्हें कहा जा रहा है कि अब आपको निकनेम मिल चुका है बुलडोजर बाबा का। इस पर भी उन्होंने अपना जवाब दिया। सम्राट चौधरी का कहना है कि मैं बुलडोजर बाबा नहीं हूं, मैं सम्राट चौधरी ही हूं। वही आपको बता दें कि साफ तौर पर कहा गया है कि इस तरीके का जो भी अतिक्रमण किया जाएगा उसे जल्द से जल्द हटाया जाएगा और दोबारा अगर कोशिश करता है कोई तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। तो वही बात है कि बिहार विधानसभा के सत्र में पहले दिन विधायकों ने शपथ ली, दूसरे दिन काफी शांति भी देखने को मिली और उसके बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो शुरू हो चुका है। आरजेडी विधायक जम करके सत्ता पक्ष पर अपना निशाना साध रहे हैं, कई सारी बातें कर रहे हैं। वही दूसरी तरफ बात करें सम्राट चौधरी और तेजस्वी यादव, तो इन दोनों की भी काफी ज्यादा चर्चा हो रही है। तेजस्वी यादव
को गायब बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि आखिर इनका लोकेशन क्या है, कहां चले गए तेजस्वी यादव। वहीं दूसरी तरफ सम्राट चौधरी को बुलडोजर बाबा के नाम से फेमस किया जा रहा है। इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें और बताएं कि क्या तेजस्वी का बीच में यूरोप चले जाना नुकसानदेह होने वाला है। क्या सत्ता पक्ष इसको लेकर के उन्हें आगे भी बहुत कुछ कह सकती है, और क्या सम्राट चौधरी के गृह मंत्री बनने के बाद जो बुलडोजर एक्शन बिहार में लिया जा रहा है वो सही है या फिर गलत। आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें और आगे की अपडेट्स के लिए देखते रहे सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।